फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बफर रीडर क्लास को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक इनपुट। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट यूज़ करते हैं फॉर द बफर रीडर क्लास। तो कोड देख लेते हैं एक बार। import java.io.sts, इसका ये मतलब है कि इनपुट आउटपुट वाले पैकेज से हम सारी चीज़ें ले आ रहे हैं। देन क्लास बनाएंगे, क्लास एक्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड चेक्ड एक्सेप्शन है जो कि ये थ्रो करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बफर रीडर के ऑब्जेक्ट में bfn इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, और इसका जो वेरिएबल या पैरामीटर पास होगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम पास कर रहे हैं बफर रीडर को। इसके बाद हम क्या करेंगे, str इक्वल्स टू bfn डॉट रीड लाइन, तो हम रीड लाइन करेंगे। उसके बाद इंट it इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int bfn डॉट रीड लाइन। तो bfn डॉट रीड लाइन से हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा स्ट्रिंग में, और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे str को, और क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे it को। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं java.io.asterisk, इसमें आता है हमारा बफर रीडर bfn इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं टू दी बफर रीडर। उसके बाद स्ट्रिंग str ये करेंगे bfn डॉट रीड लाइन, तो डॉट रीड लाइन हमारा यूज होगा। उसके बाद इंट it इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int bfn डॉट रीड लाइन। तो bfn डॉट रीड लाइन का जो हमारा स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोनों को प्रिंट कर देंगे। देखेंगे सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन और वोरा, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन का ये मतलब होता है कि जो भी हम एप्लीकेशंस वगैरह चला रहे हैं वो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम को या अंडरलाइंग किसी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज इन इट्स ओन इन्वायरमेंट। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस जो हम करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में वो हमारे सिस्टम में तो नहीं रहेंगी, लेकिन जिस जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम कर रहे हैं उसमें वो अपडेट्स आ जाएंगे। इसके बाद आता है राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज वोरा। तो जावा जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है, वो एक क्लास फाइल क्रिएट करता है जो कि एक एप्लीकेशन को डिनोट करता है। तो राइट वंस रन एनीवेयर का यही मतलब है कि एक बार हमने जो कोड लिखा उसको कंपाइल कर दिया, वो कंपाइल्ड कोड जो है वो किसी भी मशीन पे रन कर सकता है, दैट इज ऑन लाइनेक्स और ऑन मैक ओएस और ऑन विंडोज। तो ये था फ्रेंड्स राइट वंस रन एनीवेयर। और फिर दूसरा आता है हमारा सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन, जिसमें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो यूजर्स होते हैं वो अपने एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं without affecting the underlying system using the bytecode verifier। अब bytecode verifier क्या होता है, bytecode verifier बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो कि गिवन हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। में हम पिछले क्लास का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देख रहे थे कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं जावा में। तो जो दूसरा मेथड यूज होता है इनपुट लेना जावा में, उसको कहते हैं स्कैनर क्लास मेथड। अब स्कैनर जो होता है एक क्लास होता है जो कि जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज में हमें मिलता है। अब इसमें हम एक बार कोड देख लेते हैं इसका, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हमने इसमें क्या किया, यूटिल वाले पैकेज से हमने स्कैनर क्लास को उठा लिया। उसके बाद है पब्लिक क्लास स्कैनर डेमो वन। तो स्कैनर डेमो वन हमने क्लास बनाया, उसमें हम मेन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन का क्या महत्व है, इसका ये महत्व है कि सिस्टम डॉट इन से जितनी भी वैल्यूज हमारी कीबोर्ड से आ रही हैं वो स्कैनर एस सी में पास हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम नेम बनाते हैं, जेंडर, एज और CGPA। तो सबसे पहले नेम अगर बनाए हम तो स्ट्रिंग नेम लिखेंगे इक्वल्स टू एस सी डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन जो मेथड होता है वो स्ट्रिंग विद स्पेसेस को इंक्लूड करने के लिए होता है। फिर है कैर जेंडर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो। एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करता है फ्रेंड्स, केवल एक स्ट्रिंग को ये डिनोट करता है और विदाउट एनी स्पेसेस, और उसका जो जीरोथ कैरेक्टर है, मतलब आई इक्वल्स टू जीरो पे, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो पे जो उसका कैरेक्टर है उसको उठा के वो जेंडर में डालेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा आईएनटी एज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, जिसमें हम इंटीजर फॉर्म में वैल्यू स्टोर करते हैं। फिर है डबल CGPA इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, जिसका मतलब ये होता है कि हम डबल फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसओपीएलएन करेंगे नेम, एसओपीएलएन जेंडर, एसओपीएलएन CGPA। तो इन तीनों को हम प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज देखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्कैनर क्लास। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।